हर दूसरा व्यक्ति सोशल मीडिया पर रील बनाने वाली लड़की को धमकी दे रहा है और किसी न किसी तरीके से वो मौका ढूंढ रहे हैं कि उन लोगों को धमकाया जाए और मारने तक का प्रयास हो रहा है। पुलिस को अब सुरक्षा देना पड़ रही है और एक सवाल ये है कि इसमें खास करके जो गरीब घर की लड़कियां हैं, जिनके सर पर पिता का साया नहीं है, जिनकी बैकग्राउंड बड़ी मजबूत नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। कई सारे ऐसे स्टार हैं जिन्होंने ऐसे बोल्ड सीन किए हैं और वो बोल्ड सीन टीवी पर चलते हैं, लोग अपने घर में देखते हैं, तब प्रदर्शन नहीं होता। इनको लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। मामला जम्मू का है। उन लड़कियों की आइडेंटिटी रिवील कर दी गई है मीडिया की ओर से। ये माहौल जो बना है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखो, सबसे पहले संसार जी, ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि जो 3 लड़कियां थी, 3 बहनें थी, उन्होंने कोई रील बनाई। मैं यहाँ पे ये क्लियर करूंगा कि रील बनाना कोई क्राइम नहीं है। अगर आप साइबर एक्ट के अंडर भी चलोगे तब भी क्राइम नहीं है, अगर आप आईटी एक्ट में चलोगे तब भी क्राइम नहीं है, अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के अपने जो इनके रूल्स हैं उसके अंदर भी ये क्राइम नहीं है। ठीक है, उन्होंने बनाई, लड़कियों ने एक रील बनाती थी। अब एक ट्रेंड चला हुआ है रील बनाने का। जब फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ये ऑप्शन रखी हुई है कि रील बनाने की ऑप्शन, रील बनती है बनाने वाली, वहां पे तो कोई रील बनाना इलीगल तो नहीं है ना। अगर उन्होंने बनाई है, ये काम, दिस इज द जॉब ऑफ द फेसबुक था, उनका काम था। अगर उनमें उनको लगता है इनका कंटेंट अच्छा नहीं है, हमारे जो रूल्स हैं उसके अंदर ये फॉलो नहीं करता है, तो वो उसको डिलीट कर देते हैं या उसको वार्निंग देते हैं, नोटिस इशू करते हैं उसी को, उसके एडमिन के पेज के ऊपर जी। ये एक, मैं यहाँ पे ये कहूँगा, हमारी जो पुलिस है, बड़ा अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि शायद संसार जी आपको याद होगा कि पंजाब के और सेंट्रल फोर्सेस के एक डीजीपी होते थे, प्रकाश सिंह जी, बहुत मशहूर डीजीपी रहे। उन्होंने पुलिस रिफॉर्म एक्ट को भी लाया। ठीक है, सरकार ने वो पुलिस रिफॉर्म एक्ट को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि उनको सूट नहीं कर रहा था वो। उस पुलिस रिफॉर्म एक्ट के अंदर था कि जो ब्रिटिश रूल्स हैं और जो सेल्फ स्टाइल रूल्स हैं, जैसे पुलिस एकदम से पॉलिटिशियनों के हाथ में टूल बन जाती है। आपने आजकल देखा है ना कि पुलिस नहीं रही, वो पॉलिटिशियनों के हाथ में टूल बन के काम कर रही है। अरनिया में भी, जो लड़कियों वाले केस में भी ऐसा ही हुआ। तो पुलिस को पुलिसिंग जो है, अपनी पुलिसिंग जो है, उसको इम्प्रूव करने की बहुत सख्त जरूरत पड़ गई है अब। क्योंकि या तो आप देश के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो, या पॉलिटिशियनों के लिए काम करो। अपने आप को ये क्लियर अब करना पड़ेगा। यहाँ पे उल्टा हुआ, लड़कियों को इन्होंने पुलिस स्टेशन बुला लिया। पहले तो मैं वहाँ के जो थानेदार हैं या एसएचओ हैं, उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने किस एक्ट के अंदर उन लड़कियों को थाने में बुलाया? मैं, किसी ने कंप्लेंट कर दी है, आपने उसका रूल देखा? बीएनएस के अंडर आता है किसी में, आईपीसी के अंडर आता है किसी में, आईटी एक्ट के अंडर आता है? आपने उसको स्टडी किया? आपने बिना स्टडी किए एक कुछ लोगों को खुश करने के लिए उनको थाने में कॉल किया, और थाने में कॉल करने के बाद आपने पीछे बाहर मीडिया की फौज भी बाहर खड़ी कर दी। ठीक है ना। ये एक बड़ा, मतलब कि जो सीनियर ऑफिसर था, उनको बड़ा इसको संजीदा तरीके से लेना चाहिए कि ये जो मसला हुआ है, ये बड़ा सीरियस मसला हुआ है। ये कोई, मतलब मैं इसको जम्मू कश्मीर पुलिस को एक प्रोफेशनल पुलिस मानता हूँ। ये प्रोफेशनल वे में काम नहीं किया गया। अब जैसे आपने बताया, पंजाब में भी ये सिस्टम हुआ, एक दौर चला, दौर के बाद मर्डर हुआ, मर्डर के बाद अब उन लोगों को सिक्योरिटी देनी पड़ी पंजाब में। मुझे बताओ, आपके पास इतनी फोर्स है कि आप अब हर रील बनाने, हर घर की लड़की को, क्योंकि हर तीसरी लड़की रील बनाती है, तो आप हर लड़की को अब सुरक्षा मुहैया करवा पाएगी क्या जम्मू कश्मीर पुलिस? और अगर इन लड़कियों को कुछ होता है अब, तो कोई जिम्मेदार है क्या इसका? बिल्कुल पुलिस, मैं तो कहूँगा अगर इसमें अगर होगा, जो कंसर्न एसएचओ है, उसमें होली सोली वही वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और जिसने, अगर पुलिस ने मीडिया को बुलाया, बाहर जो डिजिटल मीडिया जो आया था,
अगर वो पुलिस ने बुलाया तो पुलिस जिम्मेदार है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर पुलिस ने ये नहीं बुलाया, किसी पॉलिटिशियन के कहने पे आए हैं, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और उनकी आइडेंटिटी, आपने जैसे देखा होगा कि किसी की गर्ल्स की आइडेंटिटी हम रिवील नहीं कर सकते, मीडिया के अंदर रिवील नहीं कर सकते। ये रूल है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये हम किसी भी फीमेल की आइडेंटिटी हम, अगर वो क्राइम भी कर दिया थाने के अंदर, आपने देखा होगा कि शाम को जब प्रेस नोट इश्यूज करते हैं थानेदार या पुलिस मीडिया सेल, उसमें लिखा होता है नेम विदहेल्ड, ठीक है। और उसमें दूसरा चीज होती है, उसका जो असली नाम होता है वो नहीं होता, ठीक है, ना ही उसका गांव का नाम होता है। उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते आप, जब तक वो उसको अदालत उसको मुजरिम ना ठहराए, तब तक आप उसकी आइडेंटिटी और उसका फेस जो है वो मीडिया में दिखा नहीं सकते, ना ही और न्यूज़पेपर में उसको ला सकते हो। जबकि सुधीर साहब, यहाँ पर बात हो रही थी कि अब पुलिस जांच कर रही है कि क्या रील्स कौन अपलोड कर रहा था, किन पेजों पर चल रही थी। अभी तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। उससे पहले मीडिया में उनका नाम, उनका चेहरा, उनका घर, उनका गांव सब दिखा दिया गया। अब सुरक्षा का बंदोबस्त कौन करेगा? कई सरफिरे हैं ऐसे जो कुछ भी कर सकते हैं। कैसे इन लड़कियों को बचाया जा सकता है? कैसे उनकी जो ज़िंदगी अब तबाह हो गई है, उनकी शादियां होनी थी, उनका पिता उनके सर पर नहीं है, गरीब घर की वो लड़कियां हैं, अब उनकी बात कौन करेगा? सबने उन्हें दबाने का प्रयास तो किया, लेकिन उनकी सुरक्षा का और उनके फ्यूचर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। देखो, ये बड़ा बदकिस्मती है, मैंने आपको पहले भी बताया। आप मुझे ये बताइए कि एसएचओ वहां पे आपने अपना माइंड अप्लाई करना था कि आपने क्या प्रोफेशनल वे में देखा कि किस एक्ट के अंदर उन लड़कियों को आपने थाने में बुलाया। पहले तो बात है कि आप थाने में बुला नहीं सकते थे, आप उनके घर में जाते, लड़कियों के घर में, थोड़ी सी कोई इन्वेस्टिगेशन थी तो आप उनसे पूछते, उनके पेरेंट्स के सामने पूछते कि ये आपके खिलाफ आ रहा है तो आप बेटे ये ऐसा करो, ये थोड़ी देर बंद कर दो इसको, या ऐसा नहीं करो। तो वो एक तरीका था। आपने थाने में बुला के उनको ये दिखाया कि मैं थानेदार हूँ, जिसको जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं, जो हमारे डीआईजी जम्मू है, प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, वो ऑफिसर हैं शिव कुमार जी, उनको इनका संज्ञान लेना है, क्योंकि वो लोकल है। बाकियों की मैं बात नहीं करता, वो हमारे लोकल ऑफिसर है, उनको इसका बड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो इतनी बड़ी भूल, इतना बड़ा ब्लंडर एक पुलिस के थानेदार ने कैसे कर दिया कि लड़कियों को थाने में बुला के उनकी आइडेंटिटी रिवील कर दी, समझो उनकी परेड करवा दी। आइडेंटिटी आप कहेंगे, मैं कहूंगा उनकी आपने परेड करवा दी। आपने किस हक से की, आपने किस एक्ट के की? कल को आप जब कोर्ट में जाओगे तो आप कैसे उसको डिफेंड कर पाओगे? लड़कियां बेचारी गरीब हैं, वो बेचारी कोर्ट के लिए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई वॉलंटरी कोई वकील आता है आगे, कोई एडवोकेट आ जाता है, सीनियर एडवोकेट आ जाता है, बहुत ऐसे लोग हैं, वो अगर आ जाता है तो आप कैसे डिफेंड कर पाओगे? पुलिस जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, इस एक्ट को, इस जो सिचुएशन को आप कैसे एक्ट कर पाओगे पुलिस उसके अंदर, कोर्ट के अंदर? क्योंकि कोर्ट के अंदर ना ही ये आईटी एक्ट के अंदर आता है, ना ही साइबर एक्ट के अंदर आता है, ना ही फेसबुक में कोई ऐसा सिस्टम है। अगर सरकार को, अगर इन लोगों को इतनी बड़ी तकलीफ आ रही है तो आप उनको फेसबुक को लिखोगे, रील ही बंद कर दोगी, खत्म हो गई कहानी, खत्म होगी। मतलब ऐसा कंटेंट जो है वो अपलोड ही ना हो, तो फिर कोई क्या कैसे बनाएगा, कैसे अपलोड करेगा? जैसे आपने देखा कि अब यूट्यूब पे मीडिया चैनल्स के लिए गाइडलाइंस हैं, जब भी कोई ऐसी चीज आती है या ऐसे कमेंट्स आते हैं, उसको अपने आप वो हाइड हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ऐसा ही अगर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा है ना, अगर कोई आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब रूल नहीं कह रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अपने आपकी सरकार है या आपका कोई बंदा है, आप बोल के उनको रूल बनवा लीजिए भाई, ताकि आगे से कोई ये जो विक्टिम है, जैसे आपने पंजाब वाला हुआ, फिर ये जम्मू वाला हुआ, अब आज अरनिया वाला हुआ, धीरे धीरे आप देखना और भी लोग बाहर आएंगे, और भी अब बड़े केस ऐसे बाहर आएंगे। ये एक उनके अंदर एक उत्साह आ गया ना, एक हौसला हो गया, क्राइम करने का हिम्मत आ गई कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, और जो जिसका दिल चाहे जैसा मर्जी बयान दे दे, जिसका दिल चाहे किसी पे हमला कर दे। अब ऐसा माहौल बन रहा है।
देखो संसार जी, यहाँ एक और चीज है, ये बच्चियों की बात मैं इनके साथ रिलेटेड करता हूँ। आप पुलिस एक रेड करती है किसी होटल के अंदर, वहां पे फ्लैश ट्रेडिंग रैकेट का होता ना, एक्सपोज कर दिया वहां। आप मुझे बताओ कि फ्लैश ट्रेड रैकेट जो है, आप पुलिस के अंदर उस वक्त बड़ा जबरदस्त जोर शोर होता है कि आज पुलिस ने ये किया वो किया। मुझे बताओ वो किस एक्ट के अंदर आप उनको पकड़ते हो? कोई रूल ही नहीं है इंडिया के अंदर। कोई रूल ही नहीं है ये भी चीज का। ये वो तो जो क्या नाम फ्लैश ट्रेडिंग रैकेट चलवा रहे थे, वो तो एक इलीगल एक्टिविटी माना जाता है ना समाज के अंदर। ये जो बच्चियां कर रही थी, ये तो रील बना रही थी एंटरटेनमेंट के लिए। वो हो सकता है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के लिए नहीं बना रही थी। या हो इसमें ऐसा भी होता है कि फेसबुक कुछ जब आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं और पैसा भी देता है। वो गरीब लोग थे, हो सकता है गरीब बच्चियां थी, उन्होंने बोला कि ये भी एक तरीका है। पूरे भारत में मॉडल्स हैं, बड़ी बड़ी मॉडल्स हैं, बिकनी में उनके फोटो हैं, लोग देखते हैं, दुकानों के बाहर उनके फोटो लगा रखे हैं, उनके गाने सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। उनके खिलाफ गुस्सा नहीं फूटता है, इनका गुस्सा फूटता है ऐसे गरीब लोगों पर। इन लोगों को निशाना बना लिया जाता है। ऐसा हालात जो बन रहा है, ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है सुधीर साहब? देखो जी संसार जी, मैं ये कहता हूँ अगर पुलिस को इतनी ही अपनी एफिशिएंसी दिखानी है, सबसे पहले जो पार्लियामेंट के अंदर जो एक्ट्रेस बैठी हुई है, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक कर लो, उनके फिल्म के अंदर सीन चेक कर लो, अब उनके खिलाफ भी एक्शन ले लो, एक एक्शन उनके खिलाफ भी ले लो। ये जो लोग हैं, ये जो रील बना रहे हैं, ये रील बनाना एक जस्ट है ना एंटरटेनमेंट। मैं इसको एंटरटेनमेंट मानता हूँ, क्योंकि ये किसी एक्ट के अंदर नहीं आता। हाँ, उसमें वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। वो उसमें ये है कि वो समाज जो है, लोग देखते हैं समाज के अंदर, समाज जो है उसके अंदर एक अच्छा मैसेज नहीं जाता, बस ये है। मेरे हिसाब से जो कंटेंट था उस लड़कियों का, बच्चियों का, 3 बच्चियों का, वो कुछ ऐसा कंटेंट नहीं था। वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटिव उनके खिलाफ एक षड्यंत्र था। कोई कंटेंट में कोई ऐसी चीज मैंने, जहां तक मैंने जो देखी उनके 2-3 वीडियो, उसमें कुछ ऐसा नहीं था जो जिसको पुलिस में इतना ज्यादा उसको मतलब इतनी जल्दी करवाना पड़ा, उनको थाने बुलाना पड़ा। वो धन्यवाद सुधीर साहब हमें समय देने के लिए। अब सवाल ये है कि कई बड़ी एक्ट्रेस हैं जिनके ऐसे ऐसे फोटोज हैं, ऐसे ऐसे वीडियोज हैं, देख करके शर्म आ जाए। और जब वो आती हैं, पुलिस के कई आला अधिकारी उनके साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं, उनके वीडियोस लोग देखते हैं। और ना जाने कैसी कैसी फिल्में हैं जिन फिल्मों में ऐसे ऐसे सीन हैं जो देख करके लोग शर्मा जाए, लेकिन उनके खिलाफ कभी प्रदर्शन नहीं होता, क्योंकि वो पावरफुल लोग हैं, उनके पास पैसा है। जम्मू में क्या सिर्फ वही लड़कियां हैं जो रील बना रही थी? बड़ी सारी लड़कियां हैं, उनके परिवार पीछे हैं, उनके रिश्तेदार पावरफुल हैं, उनका नाम लेना तो दूर, उनकी और ये लोग देख भी नहीं सकते। लेकिन ये गरीब घर की थी, माना कि इनकी वीडियो से लोग खफा थे, लोग खुश नहीं थे, लोगों को लगता था कि ये परिवार में बैठ करके देखने वाली नहीं। तो कार्रवाई सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, सिर्फ उनके लिए ही क्यों? ये एक सवाल है। और वो परिवार, वो तीनों लड़कियां इस वक्त खतरे में हैं। पुलिस को अब ये सोचना होगा कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए जिसके बाद पुलिस को जवाब देना मुश्किल हो जाए, उन लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाए जिन लोगों ने उन लड़कियों का वीडियो वायरल किया, उनकी आइडेंटिटी रिवील की, उनके गांव का एड्रेस बताया, उन्हें पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने का काम किया। ये उनके लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकता है।